तो चलिए आज हम बात करेंगे वायरस पर। अरे ये नहीं, कोरोना वायरस पर। तो अभी पूरी दुनिया लॉकडाउन है। सुबह उठो तो कोरोना, दोपहर को खाओ तो कोरोना, रात को सोने जाओ तब भी कोरोना। तो चारों तरफ जो है अभी कोरोना ही कोरोना छाया हुआ है। परेशान तो प्रेमी प्रेमिकाएं भी दिख रहे हैं, जो अपने प्रेमिकाओं को देख के 2 दिन नहीं गुजार सकते थे, वो अब 21 दिनों के लॉकडाउन में फंस गए। और ऊपर से मोदी जी ने ये भी कह दिया कि अब 30 तक लॉकडाउन चलेगा, तो वो तो अलग परेशान है। हर रोज न्यूज खोलो तो न्यूज चैनल भी आजकल एक्सटेंशन की बात करता है। ऐसा लगता है कि अगर पीएम मोदी ने एक्सटेंशन नहीं किया तो न्यूज चैनल वाले ही खुद एक्सटेंशन कर देंगे। और वर्क फ्रॉम होम करने वाले भी परेशान हो गए, जो अभी तक ये कहते थे कि यार वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, वो भी परेशान हो गए। वो कह रहे हैं यार ऑफिस कब जाना है, ऑफिस कब जाना है। अब इन सब चीज़ों के बीच में भी कुछ बहुत ही दुख भरी खबर भी आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ जो कमाते हैं, उनकी उनकी कमाई कम हो गया है। उनका जो रोज़ाना ज़िंदगी है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। लोगों को खाने पीने की दिक्कत आ रहा है। बट हमारे भी देश के जो नागरिक है वो उनको जितना चाहे हेल्प तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों का असर तो ज़िंदगी में पड़ ही रहा है। तो जितनी जल्दी ये ठीक हो जाए उतना ही अच्छा है। तो चलिए इस कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या? तो कोरोना नाम जो है वो लैटिन शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब है क्राउन। इसके आकार के चलते इसको ये नाम मिला है कोरोना वायरस। ये कोरोना एक फैमिली है जिसका मेंबर है ये कोरोना वायरस। बहुत सारे कोरोना वायरस है जो हमें बीमार कर सकता है, जिसका सिम्टम फ्लू की तरह है। लेकिन कुछ कोरोना वायरस डेंजरस है, जिसमें ये एक है जिसको कोविड-19 कहा जाता है। ये जो वायरस है इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये वायरस ह्यूमन, मैमल्स और पक्षियों को बीमार करता है। कोरोना वायरस ह्यूमन के जो श्वास नली है उसके अंदर से एंट्री करता है, लंग से होके कोशिकाओं तक। और इसके जो सिम्टम्स है वो भी बहुत ही रेगुलर सिम्टम है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। और कुछ मामले में थोड़े ज़्यादा भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, खांसी और गले में खराश, बात करने में थोड़ा दिक्कत खराश की वजह से, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन कोरोना वायरस फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो 1960 में हुआ था। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। कोरोना वायरस तो दुनिया में है ही, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ वायरस थोड़ा डेंजरस है, कुछ वायरस कम डेंजरस है। तो ये जो वायरस है जो ये फैल रहा है, दिस इज कोविड-19, जो ये कोरोना वायरस की एक फैमिली का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर कुछ अलग है तो इसका फैमिली। ये वायरस पहला डिटेक्ट किया गया था दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में। 10 अप्रैल तक 1.6 मिलियन केसेस और 200 से ज्यादा कंट्री में इसकी कहर छा गई और अराउंड 95,700 लोगों की डेथ होगी। अभी तो ये 1 लाख क्रॉस कर गया है। मैं तो ये 10 तारीख की बात कर रहा हूँ आपको, 10 अप्रैल की। और 3,54,000 लोग जो है वो उसमें से रिकवर हो गए। सो अगर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री और WHO की माने तो ये वायरस जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बहुत जरूरी। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं लॉकडाउन के चलते, वो आप मान के चलिए, ताकि थोड़ा सा हम इसको फैलने से रोक पाए। तो अभी तक कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई नहीं है, मतलब वैक्सीन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वायरस के लिए नॉर्मली वैक्सीन होता है, तो अभी तक तो कोई वैक्सीन है नहीं। लोगों को क्या किया जा रहा है, लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। अब तक हम लोग क्या करते थे, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करके क्वारंटाइन करते थे। अब तो इंसान भी क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो क्वारंटाइन में क्या हो रहा है, एक रूम में रखा जा रहा है और अगर उनके केसेस ज्यादा डिफिकल्ट है तो उन पे ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं तो उनको थोड़ा बहुत दवाई देके उनको अच्छा किया जा रहा है। और रूम में इसीलिए रखा जा रहा है ताकि वो ज्यादा आगे फैलाए नहीं इस कोरोना को। तो ऐसा कुछ नहीं है क्वारंटाइन में कुछ अजीब सी चीजें होता है। क्वारंटाइन इज नॉर्मली आपको अलग से रखा जाएगा और आपके ऊपर ट्रीटमेंट होगा। जिनको इनके बारे में पता नहीं है वो काफी घबराए हुए हैं ये क्वारंटाइन का नाम सुन के। तो इसमें उतना घबराने वाली चीज है नहीं। और दूसरी तरफ यूएस में इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। यूएस में तो हर मतलब पहले पहले तो डबल होते जा रहे थे। और एक चीज और भी था कि यूएस में अभी तक जो है लॉकडाउन किया नहीं था। तो जब ये केसेस बढ़ गए तो प्रेसिडेंट ने अभी लॉकडाउन कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने। जिस तरीके से बच्चे को आइसक्रीम ना मिलने पे वो सारा सामान तोड़ देता है, वैसे ही इंडिया ने बड़ा डिफिकल्ट नाम है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई बंद करते ही यूएस प्रेसिडेंट ने धमकी दे दी। लेकिन इंडिया ने इसके जवाब में ये कहा कि जिन देशों में कोरोना का महामारी ज्यादा है उनको हमें मदद करने में बहुत खुशी होगी और हम जरूर उनकी मदद करेंगे।
बट ये भी हम ध्यान रखेंगे हमारे बंदे जो भी है उनके लिए पर्याप्त दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह के थोड़ी टिप्पणी कर दी कि ये जो है ये चाइनीज वायरस है, क्योंकि चाइना से आया हुआ है। चाइना इस पे कुछ कह नहीं रहा है, चाइना का जो केसेस है वो भी अभी बहुत कम हो गया है, तो चाइना अभी अलग ही है इसमें। और ब्राज़ील के पीएम ने, आपको पता ही होगा, ब्राज़ील के पीएम ने मोदी जी को हनुमान जी के साथ तुलना की है। जब उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी देकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, उसी तरीके से मोदी जी ने जो है हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे के हमारे लोगों की जान बचाई। तो ये सारे अच्छी न्यूज़ है, इस बारे में आ रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। लाइक ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन कब खत्म होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होगा। तो अभी माने तो अभी तो लॉकडाउन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसमें हम बस बैठ के देख ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। बट कुछ रिसर्च सामने आया जिसके सुन के आप भी चौंक जाओगे। ब्रिटेन के एक रिसर्च के अनुसार जो कोरोना वायरस है ये दुनिया में 20% गरीबी को इंक्रीज करेगा। और संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल लेबर रिसर्च के अनुसार इंडिया में 40 करोड़ गरीब लोगों की नौकरी जा सकता है, जो रेगुलर काम करते हैं, जो श्रमिक है, उनके 40 करोड़ श्रमिकों की नौकरी जा सकती है। और 19.5 करोड़ फुल टाइम जॉब जा सकते हैं। तो ये सारे कुछ चौंका देने वाले नंबर्स आए हुए हैं। बट हम ये उम्मीद करेंगे कि इंडिया बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाए। और वैसे भी गर्मी आ रही है, तो नॉर्मली क्या होता है कि वायरस गर्मी में ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। तो शायद ये केसेस भी अभी कम हो जाए, दुनिया के साथ इंडिया जो है अपने पैर पे फिर से खड़ा हो जाए। तो चलिए हम आशा ही कर सकते हैं कि बहुत अच्छा हो आगे फ्यूचर में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप घर पे ही रहिए, घर से बाहर ना जाइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।